मैं डॉक्टर विनोद राजलीवाड़ा, प्रधान महाराजा अग्रसेन मार्केट। सबसे पहले तो अपने सभी मीडिया बंधुओं का हमारे इस सत्संग के प्रोग्राम में, जो कि शराब के ठेके को हटाने के लिए, शिफ्ट करवाने के लिए, प्रशासन सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए आयोजित किया जा रहा है, उसमें पधार कर हमारी जन भावनाएं लाखों लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए जो इन्होंने कीमती समय दी है, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी मार्केट में ये शराब का ठेका 12 जून को खोला गया था। इसके खुलने से 6 दिन पूर्व ही हमने ज्ञापन डीटीसी, डीसी महोदय, मंडलायुक्त, सीएम साहब, हरियाणा सरकार व तमाम बड़े बड़े अधिकारियों को भेज दिए थे। हमारे ज्ञापन की कही गई बातों पर बिल्कुल भी गौर ना करके, ना तो किसी बात को इनकार किया गया, केवल एक लाइन में ही इस बात को निपटा दिया गया भी ये पॉलिसी का उल्लंघन नहीं करता, जबकि ये ठेका सरेआम पॉलिसी का उल्लंघन है। इसके प्रतिबंधित दायरे में मंदिर भी आता है, प्रतिबंधित दायरे में महाराजा अग्रसेन भगवान का विग्रह भी आता है, सामने चैरिटेबल गुरु जंबेश्वर पुस्तकालय भी है जिसमें सैकड़ों छात्राएं पठन पाठन का कार्य करती हैं, बिल्कुल पास आरएसएस का ऑफिस भी है। और सबसे बढ़कर हमें जब सरकार ने 89 में 2 प्लॉट बेचे थे, उनकी कंडीशंस में है कि यहाँ कोई भी नशीला पदार्थ संग्रहित या विक्रय नहीं किया जा सकता, प्रतिबंधित व्यवसाय नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद इस ठेका को खोल दिया गया। तत्पश्चात हमारी विधायिका सवित्री जिंदल ने अनेकों फोन प्रशासनिक अधिकारियों को किए, पर किसी के माथे पर जूं तक ना रेंगी। डॉक्टर कमल गुप्ता जी ने भी उपायुक्त महोदय को इस ठेका को शिफ्ट करने के लिए बोला। उपायुक्त महोदय ने उस बात को गंभीरता से लेते हुए डीटीसी हिसार को निर्देश भी दिए कि यह दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। डीटीसी महोदय ने लगभग 2 महीने पूर्व हमें आश्वासन दिया कि उन्होंने ठेकेदार को ठेका शिफ्ट करने के लिए बोल दिया है। तत्पश्चात हमने अनेकों बार ज्ञापन भी दिए हैं, डीटीसी साहब को डीसी महोदय ने बोला भी है। इसके बावजूद ये ठेका ज्यों का त्यों इस मार्केट में चल रहा है। शाम के समय पूरी की पूरी मार्केट एक आहता में तब्दील हो जाती है। हो सकता है सरकार किसी अप्रिय घटना का इंतजार कर रही हो कि जब तक कोई अप्रिय घटना नहीं घटेगी वो इस ठेका को शिफ्ट नहीं करेगी। ये बहुत बुरी बात है, शर्म की बात है। इस ठेका को चलते हुए 104 दिन हो गए हैं और हमारे आंदोलन को चलते हुए भी 104 दिन हो गए हैं। फर्क इतना है कि हम सब व्यापारी लोग हैं, हम शांति प्रिय धरना पर बैठे हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। शायद सरकार को ये भाषा समझ में नहीं आती। सरकार केवल उनकी सुनती है जो रोड जाम करें, हू अल्लाह करें, जो कि बहुत गंदी बात है। हमारी हाथ जोड़ करके प्रशासन से, सरकार से, हिसार के जनप्रतिनिधियों से ये आग्रह है कि इस ठेका को तुरंत से तुरंत शिफ्ट करवाने का कष्ट करें। बहुत से हमारे मित्र जो बीजेपी के गणमान्य नेता हैं, बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं, जिनसे मेरे निजी ताल्लुकात भी हैं, जिनका रोज मेरे ऑफिस में आना जाना भी था, जब से ये धरना लगा है वो मुंह फेर कर निकल जाते हैं। बड़े अफसोस की बात है। अरे भाई, तुम हटवा नहीं सकते, कम से कम संतावना ही देते हुए चले जाओ। क्या इतने लंबे समय का मेरा बीजेपी के लोगों का मेरे ऑफिस में तब का आना जाना है जब इस पार्टी को कोई पूछता भी नहीं था। क्या वो ताल्लुकात बिल्कुल खत्म हो गए? क्या वो ताल्लुकात बिल्कुल खत्म हो चुके हैं? अरे इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। हम ठेका बंद करवाने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम इतनी सी गुजारिश कर रहे हैं कि ठेके को किसी उपयुक्त स्थान पर शिफ्ट कर दिया जाए। सारी मार्केट धरने के समर्थन में है और 104 दिन का धरना सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है। व्यापारी वर्ग को इतना परेशान करना उचित नहीं होता। इसलिए बार बार मैं हाथ जोड़कर यही निवेदन करता हूं कि सरकार किसी प्रकार का प्रतिष्ठा का प्रश्न ना बनाए और इसको जो है शिफ्ट करवाने का सहयोग करे।
हम हमारे इस धरना को समर्थन देने के लिए 17 एमसीओ ने, हिसार के 20 में से 17 एमसीओ ने बकायदा लिख करके उपायुक्त महोदय को ज्ञापन भी भेजा है, भाई इस ठेका को यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए। सारी जनभावनाओं को देखते हुए पूरी मार्केट के साइन करवा के हमने भेजे हुए हैं। पूरी मार्केट इसके लिए बंद हुई है। हमने बार बार ये आग्रह किया है कि इस ठेका को शिफ्ट करो। माता सावित्री जिंदल से पुनः आग्रह है कि वो किसी भी प्रकार से बाऊ ओम प्रकाश जिंदल से कम नहीं है। बाऊ ओम प्रकाश जिंदल 25 साल पहले हमारे धरना पर केवल 10 मिनट के लिए आए थे तो शराब का ठेका शिफ्ट हो गया था। उनसे यह निवेदन हाथ जोड़ करके मार्केट वालों का कि एक बार वो 5 मिनट के लिए इस धरना पे आ जाए। हमारे को पूर्ण विश्वास है कि ये ठेका उठ जाएगा। ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। वो अपनी ताकत को ना भूलें। उनका 5 मिनट आना इस ठेका को शिफ्ट करवाने में सहयोग होगा। और ये कहना चाहता हूं हम तमाम अग्रवाल समाज से भी कि अग्रवा में लगने वाले मेले से भी ये जरूरी है। अग्रवा का मेले से भी ये जरूरी है कि जिस महाराज अग्रसेन को भगवान का दर्जा दे रहे हो उसके पास शराब का ठेका खुल चुका है, उसको बंद कराने में सहयोग करें। इतना ही कहता हूँ। ये मांगे नहीं मानी गई तो आगे क्या करेंगे और किसकी कमी मानते हैं आप, अधिकारियों की या नेताओं की? अभी तक 104 दिन हो गए आपके धरने, क्या कहेंगे? क्या मैं तत्व के लोग यहाँ घूमते रहते हैं? बिल्कुल असामाजिक तत्व के लोग घूमते हैं। अगर कोई उनको रोकता है तो लड़ने मरने को उतारू हैं। आप किसी भी समय शाम को 6 से 7 बजे के बाद देखिए, मार्केट पूरी की पूरा हाथा में तब्दील हो चुकी है और व्यापारी में लड़ने की हिम्मत नहीं है कि वो लाठी डंडे लेके लड़े। इसको तुरंत शिफ्ट कराए सरकार। हमारी हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है। ये सरकार यकीन रखे कि 104 दिन हो गए हैं इस धरना को, चाहे ये 21 महीने का अलॉट हुआ, चाहे 21 के 21 महीने धरना चलाना पड़ो, व्यापारियों को ये धरना चलेगा। ठेका को उठाए बिना ये धरना नहीं उठेगा। अभी जिन महाराज अग्रसेन के नाम पे मार्केट उनका विग्रह भी यहाँ महज कुछ मीटर के दूरी पे है। कुछ दिन पहले उनकी जयंती मनाई गई। इस विग्रह पर भी माला अर्पण केंद्रीय मंत्री तक आए थे, तो क्या आपने अपनी बात उन तक भी रखी? हमने सभी अग्रवाल बंधुओं पर अपनी रिक्वेस्ट भेजी हुई है। हमारी जानकारी में आया है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से कुछ अग्रवाल बंधु, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, वो मेरी भाषा को समझ रहे होंगे, जो कि अग्रवाल समाज के बड़े बड़े पदों पर आसीन है, बड़े बड़े मठाधीशों पर काबिज हैं, उनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से इस ठेकेदार में जो है हिस्सा है। उनका ब्याज पे पैसा लगा हुआ है, उनका इंटरेस्ट है। वो इस बात को समझे। इस उनके भेद खुलने पर सारे समाज को जो है शर्मिंदगी का सामना करना होगा। उनसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि इस ठेका को दूसरी स्थान पर शिफ्ट कर लें, वरना सच्चाई कभी भी छुपा नहीं करती, देर से देर बाहर आ जाएगी। क्या कारण मानते हो क्यों नहीं हो रहा जी? ये इसलिए शिफ्ट नहीं हो रहा है जी कि पहले तो कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने ठेकेदार को सह दी थी। अब जो है ठेकेदार इस बात का वो कह देता है कि मेरे को उचित स्थान नहीं मिल रहा। उचित स्थान ठेकेदार लेना ही नहीं चाहता। पहले जिन स्थानों को लेने के लिए घूम रहा था वो सभी स्थान हमने अभी करवा दिए थे, लेकिन कोई ना कोई कमी निकाल करके बहानेबाजी करके ठेकेदार जो है शिफ्ट नहीं कर रहा है। और ना ही मार्केट का काम है कि वो शराब के ठेकेदारों को ठेका खोलने के लिए स्थान उपलब्ध कराए। ये ड्यूटी प्रशासन की बनती है, प्रशासन इसको स्थान उपलब्ध कराए। नहीं हो सकता है तो बंद करे। जनता से बढ़कर कोई रेवेन्यू नहीं है, व्यापारी भी जनता को रेवेन्यू देते हैं। अगर ठेका के लिए उचित स्थान प्राप्त नहीं होता है तो सरकार इस ठेका को बंद कर दे। व्यापारियों की जो है इज्जत से खिलवाड़ ना करे। मेरा तो यही है। जो विरोध है वो मार्केट तक सीमित क्यों है? जो समाज है वो इकट्ठा क्यों नहीं रहा? क्योंकि मैं लगातार इस रोड से क्रॉस करता हूँ तो मुट्ठी भर लोग इस धरने पर बैठे होते हैं, तो समाज के लोग आपको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? समाज के लोग, जैसा कि मैंने पहले बताया, समाज के कुछ जो तथाकथित मठाधीश हैं वो इस ठेका में पार्टनर हैं या उनका ब्याज पर पैसा लगा हुआ है। ये बहुत बड़ी जो है हमारा दुर्भाग्य है मार्केट का भी, ऐसा काम होने के कारण जो ये ठेका शिफ्ट नहीं हो पा रहा है। जैसे आप कह रहे हो कि ना अधिकारी सुन रहे, ना मंत्री सुन रहे, विधायक भी नहीं सुन रहे, तो विधायक ने से मिलने जाओगे? शिष्टमंडल जाना पड़ेगा जी। हम मुख्यमंत्री महोदय से टाइम लेके मिलेंगे अगर हमारी बात को ना सुना गया।
हमारे को ऊपर से ये कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैसेज आता है कि विनय प्रताप जी ने हिसार के अधिकारियों को बोल दिया है, कमिश्नर है जो जिनके अंदर सारे हरियाणा के ठेके हैं, वे उन्होंने बोल दिया है। लेकिन ये बात सूत्रों पर आधारित है, इसकी कंफर्मेशन हम नहीं कर सकते। क्या बोल देंगे, ठेका रहे या हटाए? ठेका हटेगा, जल्द ही हटेगा। लीगल कार्रवाई नहीं हो सकती कोर्ट में जब आपका कोई लीगल कार्रवाई में ठेके का समय ही निकल जाएगा जी। लीगल कार्रवाई हिंदुस्तान की इस प्रकार है कि 1 साल तक तो नोटिस ही रिसीव नहीं होंगे, रिप्लाई ही जमा नहीं होगा, इसलिए मजबूरन हमें धरना देना पड़ रहा है। पहले और अब भी अगर हम अंतर देखें तो हिसार में बहुत सारे ठेके खुल रहे हैं, तो इसमें सरकार का रोल आप किस तरीके से मानते हैं? केवल एक ही नहीं, बहुत सारे ठेके खुल रहे हैं, खराब भी कर रहे हैं, माहौल खराब है। लेकिन हमारा तो ये कहना है कि इस मार्केट की ऑक्शन की कंडीशंस में ये शर्त है कि यहाँ शराब का ठेका, मांस, मदिरा, जुआ, लॉटरी, सट्टा कुछ भी नहीं हो सकता। वर्मा, हरियाणा प्रदेश इंटक भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते मैं मीडिया के सामने ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो मार्केट है, अग्रसेन मार्केट है, जब ये मार्केट कटी थी तो इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ कोई मांस, मदिरा या वो चीज़ अथोराइज नहीं है। इसलिए हम इनके समर्थन में आए हैं कि ये जल्द से जल्द ठेका हटाया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ 150 महिलाएं कोचिंग लेती है, ठेके के आमने सामने है वो, तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत प्रभाव से इस ठेके को हटाना चाहिए, वरना ये बड़ा रूप लेगा। और हम इनके साथ हैं, इनके समर्थन में हैं। जय हिंद, जय भारत।